नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गोचरीय ऐसे परिवर्तन की जो दिनांक 29 मई 2026 से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव व्यापक पड़ेगा और उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे खास बात यह है कि जो मिथुन राशि है वो खुद बुध की है, अपनी है, स्वग्रही राशि है। अर्थात बुध जो है यहाँ पर स्वग्रही होकर आपके लिए अत्यंत शक्तिशाली जो परिस्थितियां होती हैं ना, उनका निर्माण करेगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुध जो कि तर्क वितर्क के कारक हैं, बुध जो आपको इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हैं, यह गोचर 21 जून 2026 तक के लिए आपके लिए रहेगा। और इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि आपकी बुद्धि यानी कि ब्रेन इंटेलिजेंसी, आपका बिजनेस, आपकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, राइटिंग यानी कि लेखन, मीडिया इंडस्ट्री, मार्केटिंग और जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपके बुध का ट्रांजिट कहता है। क्योंकि बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अपने घर में आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही कि सभी 12 राशियों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और कोशिश करूंगा सभी को कवर करूं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ विशेषताएं हैं बुध ग्रह की। जैसे जो लोग अभी डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनकी ये सोचने समझने की जो शक्ति है वो तेज होगी। जिन लोगों का कम्युनिकेशन वीक हो रहा था, अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं कर पा रहे थे सामने वाले व्यक्ति तक, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर होंगे। आपके जो व्यापार है उसके अंदर तेजी आएगी और आप नोटिस करेंगे कि कुछ नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने लगी हैं। अब इसका अलग अलग भावों पर, अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है और बुध जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे और साथ में लॉर्ड हो जाएंगे आपके 12th हाउस का, यानी कि 12वां भाव खर्च। और खर्च का लॉर्ड आपके भाग्य के घर में स्वग्रही होगा। अच्छी बात है कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अच्छी बात है कि रुके हुए काम तुला राशि वालों आपके बनने लगेंगे। अच्छी बात यह है कि धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजन ये होने के, बनने के शुभ संकेत यहाँ पर बनेंगे 21 जून तक। अच्छी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए ये जो समय है काफी शानदार, उत्तम रहेगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। आपको इन सभी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और 12वें भाव के जो स्वामी नवम भाव में अगर आकर के बैठ जाएं तो यात्रा का और धार्मिक संयोजन, बहुत संयोग अच्छा बन जाता है। ऐसे में आपके धार्मिक चीजों पर खर्चे होते हैं। ये समय एक आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट आपका तो कैरियर के घर में, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी एक बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग। तो इसलिए आप इस समय का लाभ उठाइए। और नेक्स्ट नंबर पर मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो बुध है वो 8th हाउस में आ जाएंगे और वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर के। अब अष्टम भाव आयु का होता है, वहां स्वय राशि का होगा। तो एक तरीके से गुप्त धन मिलना, रिसर्च से लाभ मिलना, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, रहस्य, आध्यात्म, ऐसी चीजों में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अचानक जो है यहाँ पर आपको धन लाभ हो सकता है। और इसके अलावा मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग ये भी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। इस विषय को लेकर के भी थोड़ा सा आपको गंभीर होना चाहिए। और 11वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में होने से इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो आय होती है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है वो अधिक बनती है। ये समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का रहेगा आपके लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि धनु की। दोस्तों, धनु जो होती है ये जुपिटर के द्वारा रूल्ड राशि होती है और आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक बहुत सुंदर हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनेगा। और ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है। इनफैक्ट आपका जो 7th हाउस, यानी कि जहां पर लिखा है 6 नंबर, वो आपका 10th हाउस है, 10th स्थान। यानी कि आपका केंद्र के स्वामी हो गए बुध, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। विवाह और साझेदारी से जुड़े जो मामले होते हैं
उसमें आपको पॉजिटिव यानी कि शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब पति पत्नी के जो संबंध हैं वो पहले से बेहतर हो सकते हैं अगर मनमुटाव चल रहे थे तो। आपका जो बिजनेस पार्टनर है यानी कि उससे आपको सहयोग सपोर्ट मिल सकता है। नई डील जो है वो आपकी फाइनलाइज हो सकती है। और दसम भाव के जो स्वामी अगर 7th हाउस में आकर के बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है, उसकी जो पब्लिक इमेज है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होती है, यानी कि क्लाइंट बेस आपका बढ़ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इसलिए बस दो चीजें बोलूंगा, अहंकार से बचिए और साथ में जो बहसबाजी है इससे आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और उस राशि की जो काफी उत्सुक रहती है अपना भविष्यफल जानने के लिए, और नाम है मकर। मकर वालों, आपके लिए जो बुध हैं वो 6th हाउस में, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं, और जहाँ लिखा है 6 नंबर वहां के लॉर्ड हैं, यानी कि छठा भाव और नवम भाव। ये दो घर ले लिए और 6th हाउस में स्वग्रही हो गए। इसका मतलब ये है कि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला जो समय है वो ये आपका रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला ये समय आपके लिए रहेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर जो आपकी सोच है, जो बुद्धिमानिता है, उसकी प्रशंसा होगी। और छठे भाव में इसके बैठने से इस घर को मजबूती मिलेगी, आपकी रणनीति मजबूत बनेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलेगी, आपके वकील अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट का और नसों से संबंधित जुड़ी हुई परेशानियों का ध्यान रखिए। स्किन एलर्जी रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी यही मैं मकर राशि के विषय में कहूँगा। और अब बात करूंगा आपसे मोस्ट अवेटेड राशि, जिसका नाम है कुंभ। कुंभ वालों, आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा है, और उसका कारण ये है कि आपके त्रिकोण में, आपके 5th हाउस में, आपके बुद्धि उन्नति के घर में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहां पर ट्रांजिट होगा बुध का। स्वग्रही होकर के बैठेंगे। जिनका बाय बर्थ बुध 3 नंबर में बैठा है, कुंभ राशि वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अष्टम के भी स्वामी हैं आयु के, और पंचम भाव में बैठ करके अच्छा लाभ देंगे। ये समय शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए, बुद्धि के लिए बड़ा शानदार रहेगा। विद्यार्थियों को विशेष सफलता यहाँ पर मिलेगी। लव लाइफ में सुधार होगा। क्रिएटिव फील्ड से लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से, निवेश से लाभ प्राप्त होगा, है ना। सोच जो है वो मजबूत होगी। सोच समझ के निवेश करेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा। और अष्टम भाव का स्वामी होकर अगर पंचम भाव में आ रहा है तो अचानक आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे। ऑकल्ट साइंस से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेखन, अध्यापन, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, जुडिशरी, इससे जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। यानी कि आपकी कुंभ राशि वालों जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही अनुकूल, फेवरेबल बन रही है। अब बात करूंगा आपसे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो बुध है वो 4th भाव का स्वामी हो जाएगा और 7th भाव का स्वामी हो जाएगा। यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है और 3 नंबर में जाके बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, घर परिवार के अंदर जो कहते हैं ना सुख बढ़ना, वो मदर की हेल्थ बेटर होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, वाहन संपत्ति खरीदने के योग बनना, माता के साथ अगर किसी भी रूप में मन मुटाव चल रहा था तो उसका बेटर होना, घर में शुभ कार्य होना, 7th भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन का, तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलना, बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट मिलना, वैवाहिक जीवन में मधुरता आना, जो लोग रियल एस्टेट में हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, घरेलू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं। आप बहुत ध्यान के साथ आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद, और आप नोट भी करिए इसको, पेपर पेन लेके रखिए। 29 मई 2026 से लेकर के और 21 जून 2026 तक का बुध स्वयं राशि के होकर के इन राशियों को लाभ दिया। 12 में से 4 के लिए राजयोग बना, वो आपने सुन लिया। और 3 राशियों के लिए जो है वो त्रिकोण में आए, केंद्र त्रिकोण में रहे। यानी कि ये जो समय है बुध का मिथुन राशि में रहना, ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, आपकी इंटेलिजेंस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, इन 3 चीज़ों का जो संगम है वो देखने को मिलेगा। ये समय बुद्धि, व्यापार, शिक्षा, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग,
और जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने वाला समय रहेगा। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी कौन सी राशि है। आपने अपने धैर्य के साथ सुना, धन्यवाद। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।